पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इस बार मैं कुछ ऐसी कहानी लेके आऊंगा जो खुद मेरे साथ हुई है, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। और हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच है और तब हुई जब मैं अपने रिलेटिव्स के साथ गोवा घूमने गया था। मेरे माँ बाप भी गए थे। ये हुआ एक होटल में रात के 12 बजे और 1 बजे के बीच। तो इस कहानी को सुनिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं भूत प्रेत होने का कोई दावा नहीं करता, नहीं प्रोत्साहन करता हूँ, क्योंकि जिनके साथ ये होती है सिर्फ वो समझते हैं कि ये असल में होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने दोस्त पीयूष का नाम लेते हुए आज की वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। यह कहानी मैं उसके पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 5 में था। ये सब हुआ जब हम लोग समर वेकेशन के लिए बाहर गए थे और हम सुबह की ट्रेन में उठे और 2 दिन बाद गोवा पहुँचे। हमने होटल पहले बुक करके रखा था और गोवा में उतरने के बाद हम रात को होटल पहुँचे। करीब रात के 9 बजे हम होटल के रूम में चेक इन किए और उसके बाद फ्रेश होकर बैठे और बातें करने लगे। बातों में मुझे मालूम पड़ा कि इस होटल में रुके हैं उस जगह में कुछ साल, जिस जगह पर होटल है वहाँ पर कुछ साल पहले एक कब्रिस्तान था। हाल ही में हम इस होटल में रुके थे जो नई बनी थी। वो रात खाने के बाद हम जितने भी लोग घूमने गए थे सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे और सब जल्दी सोने चले गए। जर्नी करने के बाद सब लोग बहुत थक गए थे। करीब रात के 12 बजे थे और मेरी नींद खुल गई थी। वैसे तो मुझे वो होटल पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन सबके साथ वहाँ पर रह गया। रात के 12 बजे नींद खुलने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वॉकिंग करके आता हूँ, क्योंकि होटल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, इसीलिए होटल ठीक से देख नहीं पाया। इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर जाके नाइट गार्ड से थोड़ा बात कर लेता हूँ, उससे मन भी हल्का हो जाएगा, मन अच्छा भी हो जाएगा और उससे दिल खुश भी हो जाएगा। जब मैं अपने रूम से बाहर आया तब मैंने पाया कि वो होटल थोड़ा सा सुन्न हो गया था। मैंने सोचा कि बड़ा होटल है इसलिए सब बाहर होंगे, मैंने सोचा था ऐसा, लेकिन असलियत में वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो पूरा जगह पूरा सुनसान था। थोड़ा सा आगे पहुँचते मैंने देखा कि रिसेप्शन पर गेट पर कोई नहीं था। थोड़ी देर गेट पर कोई नहीं। जितने भी लोग हमारे साथ घूम रहे थे उसमें से एक के रूम में मैं गया। उसको बहुत बुलाया, लेकिन उसने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। तो मैंने सोचा कि किसी और को बुला लेता हूँ, उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि अपने रूम में जाके फिर से सो जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि जब मैं सोने जाऊँगा तो मेरे साथ दस्तक होने वाली थी। रात 1 बज रहे थे और मैंने नोटिस किया कि मेरे रूम के बाहर से किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैं बाहर गया था तब वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब जब मैं रूम के अंदर आया बाहर से आवाज़ आ रही थी। मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन मेरे मन में ये बात जानने की इच्छा थी कि बाहर अभी कौन था। रात के 1 बजे थे, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चल के देखते हैं कौन है। तो मैं रूम से बाहर आ गया। रूम से बाहर आने के बाद मैंने सुना कि वो जो चलने की आवाज़ आ रही थी वो किसी लड़की के पायल की थी। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि अंदर तक आवाज़ आ रही थी और मेरे रूम तक आ रही। मुड़ के देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इसीलिए
किसी को नहीं देख के मैं अपने कमरे के अंदर वापस चला गया। लेकिन इस समय डर दस्तक देने वाली थी। मैंने यह नोटिस किया कि ये आवाज़ मेरे कमरे के ठीक बाहर से आ रही थी और मैं जितना पास जा रहा था वो आवाज़ उतनी ही तेज़ हो रही थी। इसलिए मैं अपने रूम की तरफ जाने से डर रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने मुझे होटल का मैनेजर मिला जो रात के 12 बजे नहीं मिला था और मैंने उससे कहा कि भैया मुझे अपने कमरे के पास से लड़की की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उसने मुझे कहा कि तुम ये सब बातें इग्नोर करो अपने कमरे के अंदर चले जाओ और इस बात को किसी को भी शेयर मत करो। इसके बारे में बात करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं था एक 10 साल का बच्चा और मुझ में एक जानने की चाहत थी कि ये आवाज़ आखिर में किस चीज़ की थी। तो वैसे भी रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैं ये सब भूल के मैं अपने रूम में जाके मैं चैन से सो गया। उसके बाद अगली सुबह मैं नींद से जब उठा तो मैंने अपने सारे ग्रुप को पूछा, भाई लोग तुम लोग को कल रात को किसी लड़की के पायल की आवाज़ आई थी? रात के 12 से 1 बजे के बीच में, मतलब बिल्कुल रूम के बाहर से। मामा, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब ने कहा कि उन्हें कोई आवाज़ नहीं आई थी। मैं और डर गया और अब मैंने ये बात सोच ली कि अब मैं मैनेजर के पास जाऊंगा और इस बात को फेस टू फेस पूछूंगा कि एक्चुअली में इस चीज़ का राज क्या है। और मैं नीचे रिसेप्शन में गया और मैनेजर से पूछा कि ये आवाज़ क्यों आती है और कैसे आती है। मैं नीचे गया और मैंने मैनेजर जी से पूछा कि सर यहाँ पर ये ऐसी आवाज़ें क्यों आती है रात को। तो जो उन्होंने मुझे बोला वो एक दिल दहलाने वाला सच था कि उन्होंने यह बोला कि कुछ साल पहले एक लड़की ने इस होटल में सुसाइड किया था और तब से उनकी आत्मा इस होटल में भटकती है और होटल का चक्कर काटती है। और होटल में रहने वाले कई लोगों ने इसकी कंप्लेन भी की है और वो बहुत डरते भी है। और उन्होंने ये भी बोला कि यह भूतनी या फिर ये चुड़ैल या फिर ये आत्मा किसी को भी चोट नहीं पहुंचाती, बस उन्हें थोड़ा सा परेशान करती हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है और हमें यह पता चलता है कि शायद भूत प्रेत होते हैं या फिर शायद भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन जो मेरा दोस्त कहता है वो तो मैं मानता हूँ कि जिनके साथ ये चीज़ें होती है ना, उन्हें ही इनका प्रभाव पता है। ये जो आप सबने भी सुना ना, ये सिर्फ एक दिल दहलाने वाला सच है। और इस कहानी को अभी जब मैं याद करता हूँ तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो कहानी आपने सुनी, इस कहानी के 2 पहलू हैं। पहला, ये अगर हुआ है तो क्यों, अगर ये हुआ है तो क्यों और उसी जगह में क्यों हुआ। और दूसरा ये है कि क्या मैं पहला इंसान हूं जो इसे फील किया, और अगर हूं तो वो मैनेजर किसके बारे में बात कर रहा था। ये थी मेरी खुद की कहानी, मेरे दोस्त की जुबानी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं नहीं, मेरा दोस्त लेके आएगा। लेकिन हाँ, बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।